जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि कोई हमें बेइज्जत करता है या हमारे साथ कुछ बुरा करता है। उस मोमेंट में हम फील करते हैं कि बस इससे अब तो बदला लेना है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि बदला लेना आपकी लाइफ का सोल्यूशन है या एक और प्रॉब्लम बन जाता है ये? देखो, सबसे पहले तो ये समझो कि अगर किसी ने आपके साथ कुछ बुरा किया है तो वो इंसान अपने कर्म का भुगतान जरूर करेगा। आपको उसके ऊपर ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिंदगी का एक सिंपल सा प्रिंसिपल है, जो बोओगे वही काटोगे। लेकिन जब आप उसके बारे में बार बार सोचते हो और बदला लेने की भावना को अपने अंदर जगाते हो, तब आप अपना ही नुकसान करते हो। आपका माइंड हमेशा डिस्टर्ब रहता है, आप खुद के इंपॉर्टेंट काम में फोकस नहीं कर पाते हो और आपके अंदर का सुकून चला जाता है। बदला लेने का मतलब होता है कि आप उस इंसान के एक्शन का रिस्पॉन्स दे रहे हो, लेकिन ये रिस्पॉन्स आपके अंदर की शांति को छीन लेता है। अगर आप सोचोगे तो आपको समझ में आएगा कि उस इंसान ने तो आपको हर्ट करके गलती कर दी, लेकिन अब आप उसकी गलती की वजह से खुद को और ज़्यादा हर्ट कर रहे हो। ये गलत है। तो सवाल ये है कि ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो ये समझो कि बदले की जगह न्याय की भावना रखो। न्याय का मतलब होता है कि जो गलत है उसे सुधारने की कोशिश करो। अगर किसी ने आपको बेइज्जत किया है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको वापस बेइज्जत करो, बल्कि आप उस सिचुएशन से सीखो और अपने आप को इतना ग्रो करो कि आप एक मिसाल बन जाओ। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी ने आपको गरीब होने के कारण या किसी टॉपिक में नॉलेज की कमी के कारण इंसल्ट किया है, तो इसका बेस्ट रिस्पॉन्स ये है कि आप अपने आप को इतना इंप्रूव करो कि उस इंसान के साथ साथ बाकी लोग भी आपको देखकर आश्चर्यचकित रह जाएं। आप अपने काम से, अपने एटीट्यूड से और अपनी ग्रोथ से उन लोगों को गलत साबित करो। ये असली जीत होती है। ये बात समझो कि जो लोग दूसरों को नीचा दिखाते हैं वो खुद अंदर से वीक होते हैं, उनका कॉन्फिडेंस लो होता है और वो अपनी इनसिक्योरिटी को छिपाने के लिए दूसरों को नीचा दिखाते हैं। तो अगर आप उनके लेवल पे जाकर रिएक्ट करते हो तो आप अपना स्टैंडर्ड नीचा कर रहे हो, लेकिन अगर आप अपनी ग्रोथ पर फोकस करते हो तो आप उन लोगों को इनडायरेक्टली सबक सिखा रहे हो। अब आप कहोगे कि अगर मैं रिएक्ट नहीं करूंगा तो क्या वो लोग और ज्यादा नहीं करेंगे ऐसा? देखो, ये सच है कि कुछ लोग अपने आप नहीं सुधरते, उन्हें सुधारना पड़ता है, लेकिन सुधारने का तरीका बदला लेना नहीं होता। अगर आपको लगता है कि उन्हें एक सबक सिखाना जरूरी है तो आप न्याय की भावना के साथ एक्शन लो। जैसे अगर उन्होंने आपके अगेंस्ट कुछ गलत किया है जो इलीगल है तो लीगल एक्शन लो, लेकिन उस एक्शन के पीछे एक ही इंटेंट होना चाहिए, समाज को बेहतर बनाना। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात समझो कि अक्सर लोग बदले की भावना को अपनी एनर्जी का सोर्स बना लेते हैं। वो कहते हैं कि मैं तब तक मेहनत करूंगा जब तक उस इंसान को नीचा नहीं दिखाता, लेकिन ये एक गलत माइंडसेट है। आपकी एनर्जी का सोर्स आपका गोल होना चाहिए, ना कि किसी और को नीचा दिखाना, क्योंकि अगर आपका फोकस किसी और पे होगा तो आप अपने आप को खुद ही लिमिट कर दोगे। सोचो, अगर आपकी जिंदगी का पर्पस सिर्फ बदला लेना है तो एक बार बदला ले लेने के बाद आप क्या करोगे? आपका पर्पस खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप अपने आप को इंप्रूव करने पर फोकस करोगे तो आप हर दिन बेटर बनते जाओगे और मीनिंगफुल लाइफ जियोगे। याद रखो कि जिंदगी में जो लोग बड़े काम करते हैं वो अपने दुख को अपनी ताकत बनाते हैं। वो अपने पास्ट के पेनफुल एक्सपीरियंसेस को अपने ग्रोथ का इंजन बना लेते हैं। उन्होंने अपने साथ होने वाले अत्याचार को एक मिशन में बदल दिया होता है। और जब आप ऐसे लोगों के स्टोरीज पढ़ोगे तो आप समझोगे कि वो लोग बदला नहीं ले रहे थे, वो अपने दुख से इंस्पायर होकर कुछ बड़ा कर रहे थे। आपको भी यही करना है। आपको अपने दुख से, अपने गुस्से से इंस्पायर होकर अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना है। जो लोग आपको नीचा दिखाते हैं उन्हें एक रिस्पॉन्स देना है, लेकिन वो रिस्पॉन्स आपके काम के जरिए होना चाहिए, ना कि आपके बुरे वर्ड्स या बुरे एक्शंस के जरिए। आप अपने काम से, अपनी ग्रोथ से, अपनी सक्सेस से उन लोगों को सबसे बड़ा जवाब दे सकते हो। साथ ही ये भी समझो कि बदला लेने का प्रोसेस कभी खत्म नहीं होता। आज आपने किसी से बदला ले लिया, कल वो इंसान फिर से आपसे बदला लेने की सोच सकता है। एक नेवर एंडिंग साइकिल बन जाता है। लेकिन अगर आप बदला लेने की जगह क्षमा कर देते हो और अपने काम पे, अपने इंप्रूवमेंट पे ध्यान देते हो तो आप इस साइकिल को वहीं खत्म कर देते हो। ये चीज याद रखो कि जो लोग आपको नीचा दिखाते हैं वो एक दिन जरूर शर्मिंदा होंगे जब वो देखेंगे कि आप उनसे कितना आगे निकल गए हो। लेकिन उसके लिए आपको अपने ऊपर काम करना होगा। आपको अपनी वीकनेसेस को अपनी स्ट्रेंथ में बदलना होगा, और ये प्रोसेस एक दिन में नहीं होता। ये एक जर्नी है जो आपको लगातार एफर्ट के साथ करनी होती है। मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ, अगर आप बदला ले लेते हो तो आप क्या प्रूव करते हो? कि आप भी वैसे ही हो जैसे वो लोग। लेकिन अगर आप अपनी नेगेटिविटी को इग्नोर करके अपनी पॉजिटिविटी को अपनी ताकत बनाते हो तो आप एक हायर लेवल पे पहुंच जाते हो। यही आपका अल्टीमेट गोल होना चाहिए। ये समझो कि दुनिया में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है, हर किसी से गलती होती है। शायद जिस इंसान ने आपके साथ बुरा किया है उसने अपनी इनसिक्योरिटी के कारण किया होगा, तो आपको उसे भी एक इंसान की तरह देखना होगा। आप उसे क्षमा करो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी गलती को सपोर्ट करो। क्षमा करने का मतलब होता है कि आप उसकी गलती को अपने ऊपर हावी नहीं होने दो। क्षमा के साथ एक और चीज जरूरी है, एक्शन। अगर आपको लगता है कि उस इंसान का बिहेवियर दूसरों के लिए नुकसानदेह हो सकता है तो आपको जरूर एक्शन लेना चाहिए, लेकिन वो एक्शन एक मैच्योर इंसान की तरह होना चाहिए, ना कि एक बदला लेने वाले की तरह। आपको अपने अंदर एक बैलेंस बना के चलना है, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना है। जिंदगी में इमोशंस जरूरी होते हैं, लेकिन उनका कंट्रोल आपके पास होना चाहिए। अगर आपके इमोशंस आपको कंट्रोल करेंगे तो आप अपने डिसीजंस गलत लोगे, लेकिन अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करोगे तो आप हर सिचुएशन में एक सही डिसीजन ले पाओगे। बदला लेने की भावना अक्सर एक ऐसी आग होती है जो सबसे पहले उसी इंसान को जला देती है जो इसे अपने अंदर जगाता है। जिंदगी एक चेसबोर्ड की तरह है जिसमें हर मूव सूझबूझ के साथ करनी होती है। जब आप बदला लेने की सोचते हो तो आप अपने डिसीजंस इमोशनल स्टेट में लेते हो, जो अक्सर गलत होता है। इसके बजाय आपको एक स्ट्रेटेजिस्ट की तरह सोचना होगा। आप अपने दुख और गुस्से को एक प्रोडक्टिव डायरेक्शन में चैनलाइज कर सकते हो। बदला लेना एक टेम्परेरी रिलीफ हो सकता है, लेकिन इसका इंपैक्ट लॉन्ग टर्म डिस्ट्रक्टिव होता है। सोचो, अगर आप अपनी एनर्जी बदला लेने में खर्च कर देते हो तो आप अपने ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज मिस कर रहे हो। आपका फोकस होना चाहिए कैसे मैं अपने दुख को अपनी कहानी का हीरो बना सकता हूँ। आप ये समझो कि बदला लेने के बजाय अगर आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाते हो तो लोग आपकी ना सिर्फ सराहना करेंगे बल्कि उन्हें एक सबक भी मिलेगा। ये दुनिया उन लोगों को याद रखती है जो मुसीबतों का सामना करके एक नए लेवल को अचीव करते हैं। ये भी ध्यान में रखो,
बदला लेना अक्सर आपके रिलेशनशिप्स को खत्म कर देता है, क्योंकि आप अपने एक्शंस को जस्टिफाई करते करते टॉक्सिक बन जाते हो। लेकिन माफी और मैच्योरिटी के साथ लिए गए स्टेप्स आपके कनेक्शंस को और मजबूत बनाते हैं। जिंदगी का असली मकसद किसी और को नीचे दिखाना नहीं, बल्कि अपने आप को उस लेवल तक ले जाना है जहां आपकी सक्सेस सब कुछ बयां करे। आपका सबसे बड़ा बदला तब होता है जब आप एक ऐसे इंसान बन जाते हो जिसके साथ दुनिया रहना चाहती है और सीखना चाहती है। तो यार, अभी अगर कोई आपके साथ कुछ बुरा बर्ताव करता है तो उस इंसान के एक्शन से आपको अपने फोकस को नहीं हटाना है, अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि जिंदगी बहुत बड़ी है और आपके पास करने के लिए बहुत कुछ है। अब आपकी बारी है। अपने दुख, तकलीफ, पीड़ा को अपनी ताकत बनाओ, अपने गुस्से को अपनी ड्राइव बनाओ और अपनी सक्सेस को अपना रिस्पॉन्स बनाओ। यही एक सक्सेसफुल लाइफ का फॉर्मूला है। बदला लेने की भावना को खुद को ऊपर उठाने में लगाओ, सक्सेसफुल बनने में लगाओ, जीतने में लगाओ। फैला दो पूरा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।